हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम सलतन पेपर सेकेंड का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो ये जो डिजीज़ आती है, ये यूरेथ्रा के अंडर, जो सिलेबस के अंदर डिजीज़ ऑफ यूरेथ्रा के अंदर आती है। तो ये सलतन पेपर सेकेंड में 5 नंबर या 10 नंबर में कभी कदार पूछ लेता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 या 10 नंबर के हिसाब से कैसे लिखना है आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसके पहले की वीडियोस नहीं देखिए। जैसे हमने फिमोसिस के ऊपर वीडियो डाल दिए, जिसको हम आयुर्वेद नृत्य प्रकाश बोलते हैं, पैराफिमोसिस जिसको विवर्तिका बोलते हैं, प्रीप्यूटियल टीयर जिसको अपाटिका बोलते हैं, हाइड्रोसील, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, हर्निया और भग्न। तो इन सब की वीडियोस नहीं देखी तो आप वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ पोस्ट डालते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको हमारे और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें देखेंगे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी हम हिस्टोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे और मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है? यूरेथ्रल स्ट्रक्चर इज अ नैरोइंग ऑफ द यूरेथ्रा। सिंपल से यही डिफिनेशन लिखना है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ अ नैरोइंग ऑफ द यूरेथ्रा. It can be due to a scar tissue which leads to obstructive voiding dysfunction with potentially serious consequences for the entire urinary tract. ठीक है, तो क्या होता है कि narrowing of the urethra is called urethral stricture. It can be due to scar tissue which can lead to obstructive voiding dysfunction with potentially serious consequences of urinary tract. उसके बाद urethral stricture are more common in men because their urethras are longer than those in women. तो urethral stricture जो होता है वो more common होता है men में as compared to women because the urethra are more longer in men. Thus men's urethras are more susceptible to disease or injury. तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन। अब हम एटियोलॉजी पे आते हैं। कॉजेज़ क्या हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कॉजेज़? सबसे पहले कॉन्जेनाइटल की बात करते हैं। तो अ पर्सन इज़ रेयरली बोर्न विथ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, सो इट इज़ वेरी रेयर एंड मोस्ट, अगर होता भी है तो मोस्ट कॉमन साइट्स जो होती हैं वो है एक्सटर्नल मीएटस और रीजन ऑफ कोरोना. सो congenitally it is very rare, but if it occur then the most common sites are external meatus and region of corona. एक्वायर्ड की बात करते हैं, कंजेनाइटल की बात कर ली हम, एक्वायर्ड की बात करते हैं। तो एक्वायर्ड में क्या है? ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर फॉर विच अ कॉज कैन बी आइडेंटिफाइड आर एक्वायर्ड। तो जितने भी लगभग जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स वो एक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहले 45% जो होते हैं वो हेटेरोजेनिक होते हैं। तो इसमें ये किस वजह से अगर होते हैं? ड्यू टू एनी, हेटेरोजेनिक मतलब होता है कि ड्यू टू एनी मैनिपुलेशन बाय हेल्थ केयर वर्कर्स। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला हो सकता है ट्रॉमेटिक इनड्वेलिंग कैथेटर. ड्यूरिंग इनड्वेलिंग ऑफ कैथेटर देयर कैन बी ट्रॉमा. सेकेंड पॉइंट कैन बी ट्रांसयूरेथ्रल इंटरवेंशंस, करेक्शन ऑफ hypospadias, prostatectomy, cystoscopy and transurethral prostate resection TURP. ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं एट्रोजेनिक, जिसमें 45% केसेस देखने को मिलते हैं। तो यूजिंग ऑफ कैथेटर दैट कैन कॉज ट्रामा, ट्रांसयूरेथ्रल इंटरवेंशंस, करेक्शन ऑफ हाइपोस्पैडियाज, प्रोस्टेक्टेक्टोमी, सिस्टोस्कोपी एंड TURP. सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा ट्रॉमेटिक. तो ट्रॉमा के भी कारण हो सकता है स्ट्रक्चर, जैसे जो हमारा पेल्विक फ्रैक्चर अगर किसी केस में होता है तो वहाँ पे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है. पेल्विक फ्रैक्चर कैन कॉज यूरेथ्रल स्ट्रक्चर. साथ ही साथ से थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा इन्फ्लेमेटरी. सो 25% केसेस जो होते हैं
यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के, वो ड्यू टू इन्फ्लामेशन ड्यू टू बैक्टीरियल यूरेथ्राइटिस देखने को मिलता है। और फोर्थ पॉइंट है हमारे कॉजेज में इडियोपैथिक, जिसका कॉज अननोन है, जिसमें हमको 30% केसेस देखने को मिलते हैं इडियोपैथिक केस में। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कि 45% जो हैं वो हो रहे हैं हेटेरोजेनिक, फिर बैक्टीरियल यूरेथ्राइटिस के कारण 25% और इडियोपैथिक 30%। तो ये कॉजेज़ हो गए कुछ। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर कहीं पे भी स्ट्रक्चर है, कहीं भी नैरोइंग है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर यूरिन पास हो रही है इतने बड़े वॉल्यूम से, अगर यहीं पे स्ट्रक्चर हो गया, पतला हो गया, ये नैरोइंग हो गई, या कुछ कोई चीज़ मास इकट्ठा हो गया, स्कार हो गया, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था, जो ओपनिंग थी, वो कम हो गई। इस वजह से क्या होता है, जो यूरिन जो रहेगी वो स्लो होगी। सबसे कॉमन सिम्टम यही देखने को मिलता है कि यूरिन स्ट्रीम रहती है वो स्लो पास होती है। साथ ही साथ सडन यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है, पेनफुल मिक्चुरेशन, स्प्रेइंग ऑफ द यूरिन सिस्टम स्ट्रीम। स्प्रेइंग मतलब जो यूरिन होता है वो स्प्रे फॉर्म में निकलता है। साथ ही हिमेट्यूरिया, अगर ज़्यादा वहाँ पे स्टेनिंग कर दिया जाए तो क्या कहते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो फट जाते हैं, ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, जिसकी वजह से हिमेट्यूरिया भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन ड्यू टू ब्लैडर डिस्टेंशन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हर्निया, हीमोराइड एंड रेक्टल प्रोलैप्स ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेनिंग एंड इनफर्टिलिटी इन मेन। तो ये कुछ कॉजेज़ होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इजी हैं इसके सिम्टम्स, आप सोच के लिख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी को ये कंडीशन डेवलप हो रही है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, तो हमको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना है। वहाँ पे सबसे पहले हम यूरोफ्लोमेट्री करवाएंगे। इसमें क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स यूरिन स्ट्रीम एंड ओवरऑल यूरिन टाइम। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि यूरिन स्ट्रीम किस प्रकार से आ रहा है, कि ओवरऑल यूरिनेशन टाइम कितना है। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की। सेकंड है हमारा रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। इसमें क्या होता है, एक्सरे होता है ये। इसमें हम डाई का यूज़ करके यूरेथ्रा का क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। और ये भी हमको बता सकता है कि कहाँ पे नैरोइंग हुई है, कहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ है। इसके बाद यूरेथ्रोस्कोपी भी करवा सकते हैं। इट कैन लोकेट द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। सो कैसे करवाना है इसमें, यूरेथ्रोस्कोपी, यहाँ पे हम सिस्टोस्कोप की मदद से यूरेथ्रोस्कोपी करवाते हैं। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी करवाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी इस वजह से करवाते हैं कि टू रूल आउट एनी यूरिनरी रिटेंशन एंड टू रूल आउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ ही साथ सीबीसी वगैरह करवाते हैं इन्फेक्शन देखने के लिए, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में क्या है कि इंटरमिटेंट डायलेटेशन, हमको टाइम पर समय पर जो यूरेथ्रा है इसको डायलेट करना है। इनिशियली हमको थिन डायलेटर से वहाँ पे डायलेट करना है, उसके बाद हमको धीरे धीरे डायलेटर जो होना है उसको थिकर डायलेटर लेना है, इंक्रीजिंग साइज़ का, और डायलेटेशन करना है। डायलेटेशन शुरुआत में वंस अ वीक फॉर 1 मंथ कर सकते हैं, फिर वंस अ मंथ फॉर 1 ईयर एंड लेटर वंस अ ईयर। तो ऐसे वो करवा सकते हैं डायलिटेशन, वंस अ वीक फॉर 1 मंथ, वंस अ मंथ फॉर 1 ईयर एंड लेटर वंस अ ईयर। तो ऐसे करवा सकते हैं इंटरमीडिएट डायलिटेशन। पहले हम थिन डायलेटर यूज़ करेंगे, उसके बाद डायलेटर की साइज़ बढ़ाते जाएंगे और थिक डायलेटर की मदद से डायलिटेशन करवाएंगे। उसके बाद यूरेथ्रोप्लास्टी भी करवा सकते हैं, जिसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सरसाइज कर दिया जाता है। जो भी स्ट्रक्चर जहाँ भी प्रेजेंट रहता है उसको एक्सरसाइज करके यूरेथ्रा इज रिकंस्ट्रक्टेड। यूरेथ्रा को हमको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, चाहे यूजिंग प्रीप्यूचियल स्किन और स्क्रोटल स्किन। तो इसकी वजह से इससे क्या होता है कि वहाँ पे सर्जरी हो जाती है, डायरेक्ट रिमूवल कर दिया जाता है। उसके अलावा आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में कुछ कर सकते हैं, जैसे उत्तर बस्ती कर सकते हैं छार तेल की वगैरह से। तो ये कुछ मैनेजमेंट हो गए, हमने देख लिया, इन्वेस्टिगेशंस देख लिया,
क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, कॉजेज़ देख लिए और उसकी डिफिनीशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आई होप 5 नंबर या 10 नंबर का अगर आता है तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हैं छाट के। अगर 5 नंबर में आता है तो कुछ छाट सकते हैं इसमें, अगर 10 नंबर में आता है तो आप पूरा एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।